हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए दोस्त यहाँ असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के टोटल में 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यह जो 25 प्रश्न है यह आप लोग के एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है और 100% PYQ पर आधारित है। यह आपके एग्जाम में पूरा छपने वाला प्रश्न साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्त, आप लोग हमारे YouTube चैनल जो बंदेरी स्टडी है, अगर इस पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले और सही और सटीक जानकारी मैं आप लोगों के लिए सभी भर्तियों की जानकारी देता हूँ। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग टी आर्मी की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर टी आर्मी की वीडियो देख सकते हैं। टी आर्मी की भर्ती कब आएगी, कैसे होगी, कहाँ कहाँ आएगी, किस जोन की भर्ती कब होने वाली है, तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर से जाकर देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो वह कौन सा जो गवर्नर जनरल था उसने सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाया था? तो वह था जो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाया था। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य से हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चक्रवात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो चक्रवात शब्द का जो सही अर्थ है वह कम वायुदाब, यानी कि वायुदाब कम होना, और मतलब जिसमें हवाएं अधिक तेज से चलती हैं। कम वायुदाब और हवाएं जिसमें रहती हैं, यानी कि कम वायुदाब क्षेत्र जिसमें हवाएं रहती हैं। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हवाएं देखिए दोस्त, कम वायुदाब में जो हवाएं हैं वह उल्टी दिशा में चलती हैं। ठीक है, कम वायुदाब के कारण अगर हवाएं उल्टी दिशा में चलती हैं तो उन्हें चक्रवात कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी आप लोग को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक है वह 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बार हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुई थी और टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जो मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चली थी। और दोस्तों यह सन 1853 में शुरू हुई थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 1853। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का प्रहरी किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौर मंडल का प्रहरी जो है यह किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का
प्रहरी कहा जाता है? यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का प्रहरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो वह है हमारा गंगा डॉल्फिन। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो 370 हमारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए मतलब संबंधित है। और वर्तमान में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं, यानी कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की मानी जाती है? जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, यह कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो ट्रैफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? मतलब जो कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो वह जो है दोस्तों हमारा शुक्र ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा दिन होता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, शुक्र ग्रह पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है यह दोस्तों हमारा मछली उत्पादन से संबंधित है या मत्स्य पालन से संबंधित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम स्वतंत्र विदेश मंत्री कौन थे? वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन में होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध है सन 1757 में हुई थी। और जो बक्सर की युद्ध हुई थी दोस्तों, यह सन 1764 में हुई थी। पानीपत की तीसरी युद्ध सन 1761 में हुई थी। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी है, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में सर ए ओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 1885। आरटीआई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम है भारत में कब लागू हुआ? तो आरटीआई किस वर्ष भारत में लागू हुई थी?
वह हमारे सन 2005 में लागू हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 2005। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है दोस्तों, वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन यानी कि बी कुरियन को कहा जाता है। और जो हमारी परमाणु है उसके जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और सी.वी. रमन को आप लोग जानते हैं, रमन प्रभाव के लिए मतलब प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हमारे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जी हैं। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, चाणक्य। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो हमारे शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। और हाल ही में इसके मतलब अधिक से अधिक उपग्रह खोजे गए हैं, तो सबसे अधिक इसी के उपग्रह हैं। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, शनि। अगला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक चुनाव और एक देश, क्या लिखा है दोस्तों? एक देश एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक देश एक चुनाव का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पैसा को बचाना, चुनाव में सुधार करना, बार बार चुनाव रोकना। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा 25वां, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने हमारे भाई कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था, यह 25 प्रश्न आप लोग को कैसा लगा? तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।